समझना है कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं या कैसे मिलके उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, एसिड को आप कैसे पहचानोगे और अम्ल क्षार को कैसे पहचानोगे, अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं और इन दोनों के बीच में क्या अभिक्रियाएं होती हैं, क्या ऐसे रिएक्शन होते हैं। यानी अगर आप अम्ल को क्षार के साथ मिला दो, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराते हो या किसी भी एसिड को किसी भी मेटल या धातु के साथ रिएक्ट कराते हो तो कौन सा पदार्थ बनता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी इसमें, ठीक है। और अगर किसी भी अम्ल को पहचानना हो कि वो अम्ल है या क्षार है तो उसके लिए एक जो है पेपर आता है जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर ये हमारा जो है लाइकेंस, एक प्रकार के जो है कवक और फंजाई का ग्रुप होता है, लाइकेंस उसको बोलते हैं, और उन्हीं से जो सोल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। लाइकेन एक प्रकार का थैलोफाइट पौधा होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। उसी तरह से थैलोफाइटा जो प्लांट है जिसमें लाइकेन आता है, तो उसी लाइकेंस के द्वारा, ठीक है, उसके लाइकेन से एक लिक्विड निकाला जाए, मतलब सोल्यूशन या जो द्रव्य होता है उसको निकालते हैं, ठीक है। और उस द्रव्य में इस पेपर को डिप करते हैं और इसी के आधार से उसको हम एक सूचक के रूप में या इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिखना बंद करो अभी। सूचक के रूप में, कि सूचक उसको बोलते हैं जो किसी भी एसिड और बेस को पहचानने में मदद करें, ठीक है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि दो व्यक्ति हैं, उसमें एक लड़का है एक लड़की है और उसको पहचानो, तो क्या करोगे, कैसे पहचानोगे, उसके बालों से पहचानोगे, ठीक है। दाढ़ी आई है कि नहीं आई है, आवाज़ कैसी है, अगर जो है लड़का होगा तो आवाज़ थोड़ी और कैसे एकदम भैंसों की तरह बोलेगा, ठीक है, एकदम खींचते हुए चिल्लाते हुए बोलेगी, समझ ही नहीं आता क्या बोलेगी। तो इसे आप कहोगे यार ये लड़की है पक्का, बाल देखिए बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो लड़की बहुत पकाती है, बहुत बोलती है, तो लड़की है। लड़का अगर एकदम बैल टाइप के, शुरुआत वाले लड़के क्या होते हैं, एकदम ऐसा लगता है उनके पास दिमाग ही नहीं है, चाहे जितना उनको कह दो नाक बह रही है, पैंट फटी है, ड्रेस से कोई मतलब नहीं, बाल ऐसे वैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। लड़कियों को देखोगे इस टाइम में एकदम खूब बकायदे हीरोइन बन के आएंगी पूरा सस्ते सस्ते, और आके जो है लड़कों को परेशान करेंगी कि जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, ये हमको छेड़ रहा है, ये हमको छेड़ रही है, ये सब कंडीशंस आती हैं। वो एक्चुअल में एडोलसेंस जो एज होती है उस स्थिति में जो लड़कों का माइंड होता है थोड़ा सा बाद में एक्टिव होता है, मतलब उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है थोड़ी सी लेट एक्टिव होती है। बट जो लड़कियों की होती है वो हम लोगों से पहले 18 साल की एज में, मतलब जब 18 के लगभग 16 से 18 के बीच में हम लोग होते हैं, तो लड़कियों का दिमाग थोड़ा मतलब 16 साल तक, अभी जैसे 9-10 में, तो अभी आई थिंक 15 या 16 साल के होगी सब लोग, ठीक है। तो इस एज में लड़कियों का दिमाग बहुत होता है, लड़कों से ज़्यादा चलता है। फिर 16 से जैसे पूरा होगा 17 के लगभग पहुँचेंगे, फिर लड़कियों का दिमाग जो है फिर वहीं धीरे धीरे रुकने लगता है। फिर लड़कों का अचानक जो है जैसे 16-17 पहुँचेंगे, 17-18 पहुँचेंगे, उनका दिमाग भी चलेगा, उनके अंदर भी फैशन वाला आ जाएगा, मैं थोड़ा अच्छे से रहूँ, डिसिप्लिन के साथ रहूँ, सोचने समझने की क्षमता भी उनकी बढ़ जाती है। तो इसकी तरह से आप आइडेंटिफाई, सेम उसी तरह से जब हम किसी एसिड को, यानी कि जैसे दो सोल्यूशन है, एक बॉटल लेते हैं, ठीक, एक बोतल में हमने पानी भर दिया और एक में हमने एसिड भर दिया, अब हमने कहा इसको पियो, ठीक, लेकिन ये एक बात है कि इसमें एक में हमने एसिड भरा, एक में तेजाब भर दिया है और एक में जो है पानी भरा है। तुम देख के तो बता नहीं सकते भाई बोतल ब्लू कलर की है, ब्लू है कौन सा है, कौन सा कलर है, पर्पल कलर है, ठीक है। तो अब इसमें तो पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर कौन सा सोल्यूशन भरा है, तो उसके लिए आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को ऐसे जब डालोगे, जब पानी में डालोगे तो जैसा था वैसा ही रहेगा, और अगर एसिड में डाल दोगे यानी अम्ल में डाल दोगे तो अगर दो रंग का आता है, एक लाल आता है और एक नीला आता है, ठीक है। अगर वो नीले रंग का होगा, नीले वाले को जब एसिड में डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो लाल रंग का हो जाएगा। जैसे नीले वाले पेपर को जैसे ही एसिड के सोल्यूशन में यानी अम्ल वाले सोल्यूशन में डालोगे वो तुरंत क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब जब लाल हो गया, ठीक है, और जो लाल वाला लिटमस पेपर होगा यानी जैसे लाल हो गया उसको जब क्षार में डालोगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लिटमस पेपर। यानी लिटमस पेपर एक प्रकार का इंडिकेटर या सूचक है जो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर हम टेस्ट के आधार पर देखें तो जितने अम्ल होते हैं उनको आप खा के चेक करोगे, क्या होता है, थोड़ा सा खट्टा लगता है, ठीक है, खट्टा होगा तो जो है अम्ल बनता है, जो उसको हम कहेंगे ये अम्ल है, और अगर कड़वा है तो वो क्षार होगा।
जैसे हम कभी कभी खाना खा लेते हो तो एकदम आता है ना, ऐसा लगता है गले से एकदम निकला जा रहा है, कहते हैं ना कच्ची डकार आ रही है एकदम, थोड़ा पानी लाओ यार, जो है बड़ा अजीब सा लग रहा है, एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी जब होती है तो कहते हैं ना बड़ा अजीब सा मिचलाता है, जी मिचलाते लगता है, या थोड़ा सा आपको तीखापन लगता है। वो क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एक एसिड बनता है जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो आपके स्टमक के द्वारा बनता है, इसमें जैसे दिया ना यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे आमाशय में बनता है। और जब खाना खाते हैं उसको पचाने वाला होता है, तो ये क्या करता है, उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ता है और उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है, फिर आगे। तो इसी की वजह से जब कभी ज़्यादा खा लेते हो तो वो अम्ल क्या होता है, उल्टा आने लगता है, कम करते करते गले तक आ जाएगा, तो एसिडिटी हो गई, जलन हो गई, आग लग गई पूरा मुंह में, आग की तरह निकलता है ना, ठीक है। तो जो एसिड होते हैं, यानी एसिड अगर पूछा जाए अम्ल और क्षार क्या है, तो अगर किसी आप अम्ल को, या आप यूँ कह सकते हो कि अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में, या वो सोल्यूशन जो स्वाद में खट्टे हों उनको हम अम्ल कहेंगे, और जो स्वाद में कड़वे हों वो क्या हो जाएंगे, हमारे क्षार कहलाएंगे। और अगर किसी भी अम्ल या क्षार की पहचान करना हो तो उसके लिए हम लिटमस पेपर से उसको हम पहचान सकते हैं। अगर ब्लू लिटमस पेपर को, यानी नीले लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और लाल लिटमस पेपर को अगर हम क्षार में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो लिटमस पेपर है, या ऐसी कोई भी डिवाइस या कोई भी पदार्थ जिससे आप अम्ल और क्षार की पहचान करते हो, उसको हम क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। यानी लिटमस पेपर क्या है, सूचक। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सूचक किसे कहते हैं तो क्या कहोगे, वे पदार्थ जिसके अंतर्गत हम किसी भी अम्ल या क्षार की पहचान करते हैं वो हमारा सूचक कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको बुखार है, मापना हो तो कैसे मापो, कैसे पता चलेगा बुखार है, ठीक है, छू के देखोगे कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म है, ठीक, तो कहोगे भैया बुखार क्यों, क्योंकि उसका शरीर का तापमान ज़्यादा है। तो अब उसको भी चेक करने कितना है तो कहोगे थर्मामीटर लाओ, थर्मामीटर बता दोगे कितना। तो वो थर्मामीटर क्या है, बुखार का सूचक है। उस थर्मामीटर से हम पहचान लेते हैं कि कितना सेल्सियस या कितना फ़ारेनहाइट इसको बुखार है, उस थर्मामीटर की तरह से पहचान लेते हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सूचक का है, यानी कि लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर का यही कार्य है कि वो अम्ल और क्षार को पहचानने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो उससे पहले इस चैप्टर में कुछ अम्ल और क्षार के नाम है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे सामने दिया गया है। ठीक है, जिसमें पहला आपका जो एसिड है, जैसे HCl, ठीक है, ज़्यादातर जब चैप्टर को पढ़ोगे तो ये तुम्हें जो शॉर्ट्स नेम दिए हैं, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा आपका HNO3, ठीक है, HNO3 जिसको बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, दिख रहा होगा उसमें नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, फोर्थ है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, या एसिटिक अम्ल। देखो एसिड है, इसी को हम अम्ल बोलते हैं हिंदी में, एसिटिक अम्ल। फिर फोर्थ आपका फिफ्थ है जो है H3PO4, ठीक है, जिनको ये सिंबल नहीं समझ में आया, पहले तो आप क्या करो, सारे तत्वों के नाम याद रखो और उनके जो है प्रतीक चिन्ह, मतलब अब जैसे P है तो P के लिए क्या हो जाएगा, O है तो क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप क्लियर कर पाओगे। H3PO4 है, अब कहोगे नहीं इसमें ऑक्सीजन 4 है, आप P बता रहे हो, आपका तो फास्फोरिक कैसे हो गया। ये कई कई तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक की तरह से बने हुए हैं, उसी के आधार पर हम इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर ये लिखा है H3PO4 तो हम क्या बोलेंगे, फास्फोरिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड को आप इस तरह से भी लिख सकते हो HC2H3O2, तो क्या है एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद H3BO3, इसको क्या बोलेंगे, बोरिक एसिड। ठीक है, फिर है आपका H2CO3, यानी 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर क्या बना लिए, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है HNO2, ठीक है, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो क्या मिल गया आपका नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये भी एसिड ही है, नाइट्रस एसिड या नाइट्रस अम्ल बोलेंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, H मतलब हाइड्रोजन, Br ब्रोमीन है, तो इसको मिला देंगे क्या हो गया हमारा हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके इतने अम्लों के नाम है। इस चैप्टर में आप देखोगे तो क्या जब भी रिएक्शन कराएंगे तो कहेगा कि आप इस एसिड को किसी भी धातु के साथ मिला दो, या एक एसिड को हम किसी एक अम्ल के साथ, क्षार के साथ मिला दो तो क्या बनेगा। पहले तो अम्ल का नाम तो पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता चला पूरी कहानी खत्म। सीता कौन थी,
लौकुश कौन था, राम कौन थे, मालूम ही नहीं। हाँ, ठीक है। ऐसे जो है एक बार ऐसे स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा था, ठीक, तो जो है सीता जी का हरण हो गया। राम जी एकदम क्रोधित, राम चिल्ला रहे हैं एकदम खूब तेज तेज से, सीते सीते तुम कहाँ हो, कोई आवाज नहीं आई। फिर राम ने फिर थोड़ा जोर लगाया, सीते तुम कहाँ हो, मैं पूरी दुनिया को भस्म कर दूंगा। ठीक, तो दर्शकों में से तुम लोगों में से बैठा था एक बैल टाइप का, ठीक है, उसने कहा अरे राम जी इतना गुस्सा ना हो, मैं बता रहा हूँ सीता जी कहाँ है। सब लोग अचंभव में, यार ये कहाँ, वो देश में पूरा प्रोग्राम ही चौपट कर दिया। तो कहा अरे प्रभु जी, सीता जी मंच के पीछे बीड़ी पी रही हैं अभी। ठीक है, सीता जी अभी मंच के पीछे बीड़ी पी रही हैं। तो ये हाल हुई है, कहानी चल रही है। और जो है अब युद्ध करने चले जाओ अगर, भाई चैप्टर में पढ़ना क्या, एसिड और बेस, और तुम्हें एसिड क्या है, एसिड के नाम ही नहीं मालूम, तो क्या मतलब। युद्ध करने जाओ जैसे बॉर्डर पे, बंदूक तुम्हारे पास है ही नहीं, एकदम खूब चिल्लाए आ जाओ मैं तुम्हें मार के गिरा दूंगा, ये वो पता चला ऐसे निकला, तुम कह रहे हो मैं गट्टे से मारूंगा उसको, तो तुम निपटा दिया तुम्हें। ठीक है, तो पहले एसिड और बेस के, इसमें से तुम्हारे जो 5 है, ठीक है, इस चैप्टर में ये 4 तो सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, और एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये 4, इन चारों के नाम तो पक्का अभी 10th की चल रही है क्योंकि क्लास, ठीक है, तो 10th में कम से कम ये याद रखना, बाकी ये भी पढ़ते रहना, याद हो जाएगा अच्छे से। जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इनका भी नाम है, फिलहाल ये अभी 10 मैंने दे दिए हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये एसिड है, ठीक है, तो इसका नाम नोट कर लो और इसको भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, दूसरी साइड इधर हमारा क्या, क्षार, ठीक है, बेस। ठीक है, एक सिंपल सा, अगर लिखे वाले में तुम्हें पहचानना हो बेस कैसे पहचानोगे, तो जितने भी बेस होते हैं यानी जो क्षार होता है उसमें OH जुड़ा होगा, सब में OH मिलेगा तुम्हें। ये जो OH है, अगर किसी भी तत्व के नाम में या यौगिक के नाम में, सॉरी तत्व नहीं यहाँ यौगिक है, ठीक है, कहीं पे भी अगर तुम्हें OH दिख जा रहा है बीच बीच में, मतलब सब कुछ लिखा उसके बीच में OH दिख रहा है, देख रहे हो ना, OH सब में OH है, तो वो क्षार है। सिंपल तरीका कि इसमें सिर्फ अगर लिखा वाला है ऐसे, लिखा वाले के लिए तो तुम देख के बताओ इसमें अगर OH प्रेजेंट है, इट मीन्स क्या है, वो क्षार है। ठीक है, तो पहला जो क्षार है हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na का मतलब होता है सोडियम, ठीक है, OH, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, तो मिला क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला क्षार हो गया। फिर के किसका सिंबल है, पोटेशियम का। ठीक है, तो पोटेशियम और OH मिला दिया क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमारा Ca कैल्शियम का होता है। ठीक है, इजीली कर रहा हूँ, तत्वों के नाम संकेत तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप कहेंगे नहीं CaOH2 लिख दो, तो कहो अब बताओ इसका नाम क्या है, ऐसे मान लो रिएक्शन लिखा है और रिएक्शन में ये लिखा हुआ है और तुमसे पूछ दिया बताओ ये क्या क्या नाम है इसका, तो कहोगे रुको मैं पहले पीरियोडिक टेबल देख के आ रहा हूँ। जैसे इसने बोला था एक बार जो है पीरियोडिक, क्या था, क्या नाम बताया था, पीरियोडिक टेबल, पियोनिक या प्रियोनिक, यार कौन सा जी, आवर्त सारणी, हाँ आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। मुझे यार ये आवर्त सारणी क्या होता है, आवर्त सारणी सुना था हिंदी में नाम, आवर्त सारणी। तो कहने नहीं, मेरी ट्यूशन वाली मैम बताई थी, उन्होंने कहा आवर्त सारणी, मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो बाद में अच्छा आवर्त सारणी की बात कर रहा है। तो बात आवर्त आवर्त होता है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है। तो बात वही हुई, एक बार जो है एक लड़के ने टीचर से पूछा, सर जो है नटूरे का मतलब क्या होता है। नटूरे, ठीक है, अब जो है हाँ नटूरे का मतलब क्या होता है, अब टीचर भी परेशान, वो जो है नटूरे नटूरे ढूंढ रहा है, नटूरे नटूरे। बाद में जब पूछा यार स्पेलिंग बताओ, उसने जो है अपना नेचर की स्पेलिंग लिख दिया। अब दिमाग तो इनका एकदम पूरा खराब, मैं इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ नटूरे, और तुम जो है नेचर को लिख के नटूरे फटूरे करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथा क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और पांचवा तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखो NH4 मतलब अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, जैसे अब तुम्हें अमोनिया पहचानना कैसे पहचानोगे, चले जाओ मूत्रालय में, ठीक है, जहां एकदम पानी वानी नहीं डाला जाता, एकदम बदबू आती है ना खूब एकदम,
ऐसा लगता है पूरा एकदम नाक कान जो एकदम जलने लगता है, वो अमोनिया की गंध आती है। ठीक है, बाथरूम में जो है इसे गैस की निकलती है। तो NH4OH ये अमोनिया हो गया, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड लिखा है सब में। ठीक है, फिर Li ये हो गया लिथियम। ठीक है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड ये भी हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, सातवां आपका स्ट्रोनियम। ठीक है, स्ट्रोनियम हाइड्रोक्साइड SrOH। ठीक है, होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया स्ट्रोनियम हाइड्रोक्साइड। आठवां आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपके 8 बेस है और इधर 10 एसिड। ठीक है, इसमें से 5 कम से कम ये याद रखना हमेशा। ठीक है, बोरिक एसिड का भी कहीं कहीं इस्तेमाल आ जाता है। और इधर से जो है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम और मैग्नीशियम, ये 5। ठीक है, इन पांचों तत्वों के जो क्या चीज OH किसी भी नाम में, मतलब ऐसे लिखा है, अगर कोई भी धातु के साथ लिखा है OH, इसका मतलब वो क्षार है। ठीक है, और जो एसिड होते हैं, एसिड में H जुड़ा होगा। देखो यहाँ पे भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, H। यहाँ अकेले H है, O है लेकिन वो क्या दूसरे साइड में है, या एक साथ में नहीं। अगर एक साथ में यहाँ H होता या O होता तो कहते ये भी बेस में आए। ठीक है, देखो यहाँ पीछे जब भी लगे तो क्या OH के साथ है, यहाँ पे देखो सब में अपना हाइड्रोजन अलग है। ठीक है, तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी कि अगर आपको एसिड और क्षार को पहचानना हो या आप इसकी परिभाषा दो। एसिड, पहला तो हमने कहा कि एसिड किसे कहो, जैसे क्वेश्चन पूछा एसिड क्या है, देखो आंसर एक ही है, सिर्फ कान इधर से उधर पलटना है। इधर पकड़ो तो भी कान ही है, इधर ऐसे घुमा के पकड़ो तो भी कान है। ठीक है, ऐसे पैर से ऐसे योगा करते हुए पकड़ो तो भी कान पकड़ोगे। बैठ के पकड़ो, लेट के पकड़ो, सर के बगल लेट जाओ, शीर्षासन करते हुए करो तो भी कान तो कान ही रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन अम्ल किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन ही हो गया। फिर कहेगा अम्ल से आप क्या समझते हैं। अम्ल की परिभाषा बताओ, अम्ल को आप कैसे परिभाषित करेंगे, अम्ल के बारे में अपने विचार बताइए। अगर किसी जो है लिटमस पेपर को किसी विलियन में डाला जाता है, उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, अगर नीला था लाल हो गया, तो बताओ वो जो लिक्विड था वो कैसा था, वो क्या है। बात क्या अम्ली तो है भाई, अम्ल में जब डालते हैं तभी रंग बदल जाता है। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में जब लिखने जाओगे तो कहोगे सर ने तो बताया था सिर्फ अम्ल, यहाँ तो इतने सारे क्वेश्चन कौन सा लिखें, ऐसे आता है एग्जाम में। तो इसीलिए सिर्फ आंसर पढ़ाया जाता है। बड़ी की क्लासेज जैसे करते जाओगे तुम्हें सिर्फ जो है वो क्या दिया जाएगा कि टॉपिक हेडिंग वाइज बता देंगे, फिर क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे, आंसर तुम्हारा वही। बस इसीलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, उसको समझ लो फिर तब लिखो, आंसर सब वही रहता है। साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, साइंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चन कई सारे रहेंगे, मतलब पूछने का जो तरीका वो बहुत होगा, लेकिन आंसर सबके वही एक ही आंसर को एकदम जो है बनाना शुरू कर देंगे तो कम से कम 100-150 क्वेश्चन बना डालेंगे एक ही आंसर से। और सब्जेक्ट में होता है तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन वही आंसर। इसीलिए देखा होगा अदर सब्जेक्ट के जो टीचर लिखवाते होंगे वो तो क्वेश्चन बेस के लिखवाते होंगे, क्वेश्चन आंसर हो गया। जैसे इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी में क्या है भाई, एक स्टोरी दी हुई है, अगर एक कहानी दी हुई कि भैया जो है राम लक्ष्मण या जो है सिद्धार्थ ये सब थे, उन्होंने वो सुबह निकले, उन्होंने उसको मार दिया, फिर पक्षी पकड़ा, ये पकड़ा, वो पकड़ा, ऐसे किया। अब उसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई बात तो ही आएगी, वो सुबह गया था तो कहाँ गया, कहोगे नदी किनारे गया, क्योंकि उसने कौन से पक्षी को पकड़ा। ठीक है, तो डायरेक्ट बताओगे भाई यही पक्षी था। तो ऐसी इन सब में होता है, लेकिन यहाँ पे जो है सारी चीजें थोड़ा ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आंसर को क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को आंसर, जैसे मैंने ये पूछा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्वेश्चन में कहा कि अम्ल किसे, या इंग्लिश में हो गया व्हाट इज एसिड। ठीक है, डिफाइन द एसिड। ठीक है, या राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, यानी उसके लक्षण लिखो, डायरेक्ट पूछ देगा अम्ल के लक्षण लिखो। तो अम्ल के लक्षण वही भाई कि अगर हम किसी अम्ल को लिटमस पेपर में या लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाते हैं तो उसका रंग जो है बदल जाएगा, नीला है तो लाल हो जाएगा, तो वो एसिड है या अम्ल है। अम्ल जो है स्वाद में कैसा आता है, खट्टा होता है। ठीक, अम्ल में जो है हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, यही तो उसके लक्षण हुए।
लक्षण जो उसके जो कैरेक्टर है उसी के आधार पर करोगे। ठीक है, तो वैसे हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार सेम। अब क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन पूछा अम्ल किसे कहते हैं, तुम लिख दोगे कि जो स्वाद में खट्टे हैं वो अम्ल है, या जिनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है वो अम्ल है। उदाहरण में लिख दोगे एक आध दो ये सब नाम, एक तो ये आ गया। अब क्वेश्चन ये पूछ देगा, अब देखो इनका पूछने का दूसरा तरीका, दिए गए यौगिक, ठीक है, जैसे ये 4 नाम दे देगा, दिए गए यौगिकों में बताइए ये क्या है, अम्ल है कि क्षार है। अब कहोगे कि यार ये तो बताया नहीं था सर ने कि ये अम्ल है, ऐसे तो उन्होंने कहा नहीं था। तो सिंपल ही बात है यार, उदाहरण तो लिखवाया था ना, तो बस बोल दो कि हाँ ये देखिए HCl है, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है, क्योंकि अम्ल है, नाम से लिखा है, हाइड्रोजन उपस्थित है, अम्ल हो गया। या इधर ऐसे दे देगा, ये 4 दिए हुए हैं, मतलब ये 3 नाम दिए, इसमें से बताओ ये अम्ल है कि क्षार है, सिर्फ इतना दे देगा, अम्ल है कि क्षार है। या कह देगा कि आप जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, 3 नाम दे दिए एसिड के और एक दे देगा बेस का, क्षार का, और कहेगा इसमें से क्षार का नाम बताओ, क्षार कौन सा है। ठीक है, तो 3 ये दे दिया, एक ये दे देगा, तो जैसे तुम्हें ये दिखे तुम लगा दो टिक ये क्षार है। या ऐसे दे देगा, 3 नाम इसके दे देंगे, 4 नाम इसके दे देगा क्वेश्चन में, और कहेगा कि निम्न में से अम्ल और क्षार को अलग अलग लिखिए, तो भी बात आई अम्लीय क्षार। तो बात अब हम इसमें ऐसा तो है नहीं मैं इसके लिए अलग से तुम्हें फिर क्वेश्चन लिखाऊं, तो ये भाई मैंने पहले बता दिया कि ये अम्ल है ये क्षार है। अब उसने सिर्फ इस तरह पूछ दिया कि बताओ तुम जो है इसमें अम्ल कौन सा इसमें क्षार कौन सा है, तो अब अलग से थोड़ी लिखवाएंगे सब। तो इतना तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा दिमाग, इसीलिए पढ़ाया जाता है साइंस। साइंस पढ़ने वाले या जितने भी जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, मेन मुद्दा ये नहीं होता कि आप जो है नौकरी करो, क्योंकि हम पढ़ाई कर लिए तो हमें नौकरी मिले तभी हम, या खूब पैसा कमाए तभी हो। साइंस और इन सब जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने का एक कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका है खोपड़ी बहुत तेज चलती है, टाइम नहीं लगेगा आपको सोचने में। ठीक है, कोई कोई चीज़ आपसे कोई पूछी जाएगी तुरंत आपका दिमाग जो है वहाँ पहुँच जाएगा और आंसर निकालेगा, चाहे वो गलत है चाहे सही हो, तुरंत दिमाग बताएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो जब भी ऐसे ही बोलोगे कि बोलते समय लगेगा नहीं अरे यार ये तो गलत हो रहा है, ठीक है, बोलते समय ये गलत हो रहा है, तुरंत कहोगे नहीं बदल दो इसको तुरंत। और आर्ट साइंस वाले वो सोचेंगे अरे यार बोला था मैंने, अच्छा ये पंखा है, नहीं पंखा नहीं यार, अच्छा रुक जाओ थोड़ा देख के आते हैं। ठीक, साइंस वाला हाँ पंखा है, बोल दिया पंखा है, अब बगल वाला कह रहा नहीं पंखा नहीं, पंखा है देखो 3 पत्ती लगी है, एक हवा फेंक रहा है, ये है देखो इसीलिए पंखा है ये। वो मनाएगा जबरदस्ती का नहीं है तो है, ये देखो ये लक्षण है, कई सारे लक्षण दिखाएगा, ये देखो ये इसमें पाया जाता है ये इसमें पाया इसलिए ये है, हम ये सही है कंफर्म है एकदम। ठीक, आर्ट वाले थोड़ा सा इधर उधर करोगे थोड़ा फिर भूल जाएगा, तुम्हारे लेवल की बात कर रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट जो भाई जो जिस बारे में हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक अलग क्राइटेरिया है, जो जिसमें पारंगत है वो उसमें है, उसमें भी पढ़ने वाले जो हैं उनका भी जो बहुत एकदम गहरी स्थिति में जो है अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास भी रहता है